हेलो बच्चों। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वेड्रिलेटरल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है। सो बच्चों, हम लोगों ने कर्व एंड टाइप्स ऑफ कर्व कवर कर लिया है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन कर लिया है, कन्वेक्स एंड कॉनकेव कर लिया है, डायगोनल्स क्या होते हैं वो कर लिया है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कर लिया है, एंड सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कर लिया है। और आज हम करेंगे बच्चों क्वेड्रिलेटरल और उसके टाइप्स करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो क्वेड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? अ क्वेड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। ओके, अ क्वेड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन with four sides and four vertices. ओके, कोई भी ऐसी फिगर जो कि चार साइड्स की होती है और उसके चार वर्टिसेस होते हैं। ऑब्वियस है, अगर चार साइड्स होंगी तो उसके चार ही वर्टिसेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फोर साइडेड फिगर है जिसके आप देख सकते हो चार वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर दो लाइंस मीट करती हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। सो क्वेड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है, पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से बनता है, उसकी चार साइड्स होती हैं, उसके चार वर्टिसेस होते हैं। The sum of the interior angles of any quadrilateral is always 360 degree. ओके, तो आप किसी भी क्वेड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम लोगे तो वो 360 डिग्री ही होगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन किया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो वही फॉर्मूला अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड्स है? फोर साइड्स। सो 4 - 2 × 180, यानी 2 × 180 आपको क्या मिलेगा बच्चों? 360 डिग्री। इसीलिए कोई भी टाइप का पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास यहाँ पे विच आर कैटेगराइज्ड बाय देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इन सब की फोर साइड्स होती हैं। ओके, और इनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब हम वन बाय वन सारे जो क्वाड्रिलेटरल हैं बच्चों, इनको डिटेल में करेंगे। ओके, सो अभी हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास बच्चों ट्रपीजियम। ओके, सो ट्रपीजियम क्या होता है? ओके, ट्रपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। ऑफ कोर्स इसकी कितनी साइड्स हैं बच्चों? फोर साइड्स हैं। आप देख सकते हो ये कितनी साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं। ओके, और इसमें एक जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल साइड्स होती है। जैसे कि ये वाली जो साइड है, ये पैरेलल साइड होती है। ओके, और ये जो दो साइड्स होती हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। और अगर ये इक्वल होंगी बच्चों तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको खुद से इसको अपनी मर्जी से इक्वल नहीं मानना है। ट्रेपीजियम में सिर्फ ये जो दो पेयर ऑफ साइड्स हैं आपके पास, ये पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, सो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल का साइन होता है बच्चों। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium. अगर सपोज आपको ये वाली दो साइड्स जो हैं वो इक्वल दे दी जाए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है, आपको अगर इक्वल दिया जाता है तो आप इसको इक्वल लोगे। अगर ये वाली दो साइड्स आपको इक्वल दे दी जाती हैं तो ये जो ट्रेपीजियम होता है ये आइसोसेलेस बन जाता है। ओके, नाउ adjacent angle between parallel and non-parallel sides are supplementary. ओके, सो आप यहाँ पर देखो ये जो साइड्स है ए बी और सी डी, ये पैरेलल साइड्स है। ए डी और बी सी जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए बी एंड डी सी। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए डी एंड बी सी। तो इनके बीच में ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं बच्चों जो एक ही लाइन पे बनते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो एडजेसेंट एंगल्स हैं।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है बच्चों वो क्या होता है, 180 डिग्री। सो ए प्लस डी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, बी प्लस सी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ओके, सो ये है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट करेंगे काइट। काइट भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों। काइट में a quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides जिनका common vertex होगा, ओके, और जो एक साथ होती हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो AD एंड AB, ये दो consecutive sides है। CD और BD, इनके बीच में ये C common vertex है, ये दो consecutive sides है। ओके, तो ये जो दो consecutive sides हैं ये आपस में equal होंगी। ओके, if the two pair of adjacent sides are equal in a quadrilateral। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एडजेसेंट साइड्स का जो दो पेयर है वो इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, काइट। ओके, सो ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगनल्स क्या होते हैं बच्चों, जो आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो। अगर मैं यहाँ से एक डायगनल ज्वाइन करूँ तो एक मुझे ए सी डायगनल मिलेगा और एक मुझे बी डी डायगनल मिलेगा। और इसके जो डायगनल्स होते हैं बच्चों वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये चारों एंगल एक्चुअली में 90 डिग्री होंगे। ओके, वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट द अदर, ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, दोनों में से एक डायगनल्स जो होता है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है। ओके, हो सकता है, इसको मैं ओ दे देती हूँ, कि आपका ओ डी और ओ बी इक्वल हो, या फिर ए ओ और सी ओ इक्वल हो। ओके, मोस्टली केसेस में आपका ये ओ डी और ओ बी जो है वो एक डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है। ओके, सो ए और ओ सी के चांसेस कम होते हैं बच्चों। इट डिपेंड्स कि आपको फिगर कैसा दे रखा है, बट ये वाला जो मैं आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग जो बता रही हूँ उसमें ओ डी और ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिवाइड करना। ओके, अब हमें दे रखा है इन द फिगर, measure of B is equals to measure of D, but measure of A is not equals to measure of C। ओके, जब हम ये काइट लेते हैं तो ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं बच्चों ये इक्वल होते हैं। ओके, बट ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है हम वो डिस्कस करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल with each pair of opposite sides parallel। ओके, क्वाड्रिलेटरल में जो भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं बच्चों और पैरेलल भी होती हैं। ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल भी होगा, और ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल डी और एंगल बी ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगनल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैं डी को बी से ज्वाइन करूं और ए को सी से ज्वाइन करूं तो ये दो डायगनल्स जो हैं वो कहाँ पे मीट करते हैं, ओ पर। तो डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। तो ओ डी ओ बी के इक्वल होगा और ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। ओके, सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, इसमें भी बच्चों क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम लोगे तो वो आपको हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। ओके, मतलब अगर आप ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ओके, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये वाले जो दो एंगल्स होंगे ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, तो ए प्लस डी का टोटल क्या होगा, 180 डिग्री।
सिमिलरली बी और सी भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, इनका टोटल होगा 180 डिग्री। ओके, और लेट्स से अगर आप ए डी और बी सी पैरेलल लेते हो तो एंगल्स कौन से हो जाएंगे? ए डी और बी सी अगर आप पैरेलल लोगे, ओके, तो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे बच्चों ए एंड बी और सी ओ डी। ओके, तो ये हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब हम आगे करेंगे बच्चों। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम। ओके, इनको स्पेशल क्यों कहा जाता है वो हम अभी सीखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम, इसको हम पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो ऑलरेडी इसमें होती हैं। ओके, इसीलिए ये जो रोम्बस होता है ये एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी इक्वल लेंथ होती है। पैरेललोग्राम की बच्चों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और अगर हमें इसकी कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिल जाएं तो चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये रोम्बस बन जाता है। ओके, इसीलिए रोम्बस में जो सारी साइड्स होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, उसके बाद है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। ओके, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी बच्चों और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। इसीलिए इसके अंदर क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पैरेललोग्राम की होती ही हैं, इसीलिए हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, बट हम पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन साइज। ओके, तो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होता है बच्चों, एंगल डी और एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। तो सेम है हमारे पास यहाँ पे, आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करो, बी और डी, ए और सी। ओके, तो ये जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ओ डी ओ बी के इक्वल होगा और ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी बच्चों, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो डायगोनल्स जहाँ पे मीट करेंगे वो 90 डिग्री पे मीट करेंगे, तो ये चारों एंगल्स क्या होंगे बच्चों? 90 डिग्री होंगे। ओके, तो ये है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट करेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, इसीलिए हम इनको स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स बोलते हैं क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो सब रेक्टेंगल में होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। अब ये क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जो कि हमारे पास पैरेललोग्राम में भी होती है। ए बी पैरेलल टू DC and AB equal to DC, AD equals to BC and AD parallel to BC। तो जो AB है बच्चों वो DC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सिमिलरली AD BC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये सेम प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सब होते हैं इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो ये एंगल ए बी सी डी, चारों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री। इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसके डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में भी करते हैं। तो हम अगर इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करें, ओके, तो ये O पर मीट कर रहे हैं तो ओ डी ओ बी के इक्वल होगा बच्चों और ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। ओके, नाउ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते। इसीलिए बच्चों पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होती हैं, तो हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे स्क्वायर।
तो स्क्वायर को अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स। ओके, अब हम इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में आपको चारों साइड्स इक्वल मिलेंगी। ओके, both pair of opposite sides are parallel, AB parallel to DC, AD parallel to BC। तो जो opposite sides होती हैं वो parallel भी होती हैं, जो कि rectangle में भी होती हैं बच्चों। ओके, all interior angles are equal to 90 डिग्री। सारे angles जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जो कि rectangle में भी होते हैं और square में भी होते हैं, इसीलिए इसको special type of rectangle बोला जाता है। डायगनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, जो कि हमारे पास रेक्टेंगल में भी होते हैं। तो अगर मैं इसके डायगनल्स को ज्वाइन करूं तो ये O पे मीट कर रहे हैं, तो ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ओके, नाउ डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो डायगनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते हैं बच्चों, लेकिन रोम्बस में होते हैं। ओके, नाउ डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो AC जो है वो BD के इक्वल होता है। ओके, सो आपके जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं, इसीलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ओके, सिमिलरली हमारे अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं। तो आप रोम्बस को, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हो, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ओके, रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके, उसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास। सारे क्वाड्रिलेटरल्स हमने आज कवर किए हैं। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।